हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 29 पर विचार करेंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, जो वृद्धावस्था और मरण से छूटने के लिए माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर के यतन्ति प्रयास करते हैं। तो जो बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर के प्रयास करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्, तो वे संपूर्ण ब्रह्म को जान लेते हैं, अध्यात्मम और अध्यात्म को जान लेते हैं, और कर्म चाखिलम, संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को श्री कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान की अर्चा की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिनके पाप समाप्त हो चुके हैं तथा जिनके पुण्यों का भंडार अधिक है, वे श्री कृष्ण का भजन दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि वे श्री कृष्ण का भजन दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो उनके भजन का लक्ष्य क्या होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि उनके भजन का लक्ष्य होता है इस संसार में जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु की बाधाएं हैं, उन बाधाओं से मुक्त होकर श्री कृष्ण की सेवा करना। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्तिये, अर्थात जो लोग बुढ़ापे तथा मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं। तो यहाँ पर बात पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें क्या परिणाम प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर तो श्लोक की अगली पंक्ति में प्राप्त होगा, परंतु अभी हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग पापों से छूट जाते हैं तथा पुण्यों से युक्त होते हैं, वे बुढ़ापा तथा मृत्यु से छूटने का लक्ष्य बनाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर श्री कृष्ण का दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं।
ये बात समझने की है कि यदि व्यक्ति इस भौतिक जगत में इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, उस समय वो यही लक्ष्य बनाता है कि उसे इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर जगह बुढ़ापे तथा मृत्यु की बाधाएं हैं। इच्छा तथा द्वेष ही व्यक्ति के ज्ञान को इस प्रकार ढक देते हैं कि व्यक्ति ये सोच नहीं पाता है कि उसे इस भौतिक संसार से छूटकर श्री कृष्ण की शरण में जाना है। परंतु जिस समय वो इच्छा तथा द्वेष के मोह से मुक्त हो जाता है, उस समय उसका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है कि उसे श्री कृष्ण की शरण लेकर जरा तथा मृत्यु के इस भयानक संसार से छूटना है। श्लोक संख्या 16 में श्री कृष्ण ने जिन 4 प्रकार के पुण्यात्माओं का वर्णन किया था, जो श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है, क्योंकि वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण का भजन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुण्यात्मा व्यक्ति जरा मरण से छूटने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लेता है। इसका अर्थ है कि वह मायावादियों की तरह नहीं सोचता है कि उसे श्री कृष्ण की शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो केवल ऐसे ज्ञान का अभ्यास करना है कि मैं ही ईश्वर हूँ। मायावादी इस प्रकार श्री कृष्ण का अपराध करते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वे सोचते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा छोड़ दी, इसीलिए वे इस जन्म मृत्यु के संसार में आ गए हैं, तथा वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपनी सेवा में लगाएं, ताकि वे इस जन्म मृत्यु के संसार से छूट सकें। श्री कृष्ण का आश्रय लेने का अर्थ है कि ऐसे भक्त श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि आप हमें अपने चरणों का आश्रय नहीं देंगे तो हम किसका आश्रय लें? आपके सिवा हमें आश्रय देने वाला कौन है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुण्यात्मा व्यक्ति जरा मरण से छूटने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। इस संबंध में राजा कुलशेखर मुकुंदमाला स्तोत्र के 49वें श्लोक में कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप परम दयालु हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझ असहाय प्राणी को अपनी कृपा प्रदान कीजिए। मैं जन्म मृत्यु के इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मुझ अनाथ को इस कष्ट से उबारिए। इति उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि एक आत्मा संतुष्ट व्यक्ति सोच सकता है कि भक्त को स्वयं के लिए भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक बात ज्ञात है, अतः व्यक्तिगत याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु आचार्यों के अनुसार जब कोई जीव अपने आप को असहाय तथा अभागा समझकर भगवान को पुकारता है तो भगवान का हृदय द्रवित हो उठता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमें श्री कृष्ण को उसी प्रकार पुकारना होता है जिस प्रकार बालक अपनी माता के लिए चिल्लाता है। ये सत्य है कि भगवान अपने भक्तों की दीन पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे। भागवत 8:3-29 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्तों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी नहीं मांगना रहता, किंतु हाथियों का राजा गजेंद्र परिस्थितिवश तुरंत वरदान की याचना कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं सूझ रहा था। कभी कभी कोई विकल्प न होने पर शुद्ध भक्त भगवत कृपा से पूर्णतया आश्रित होने से कुछ वरदानों के लिए प्रार्थना करता है, किंतु ऐसी प्रार्थना में खेद भी व्यक्त करता है। इति वो प्रयत्न करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो भक्त श्री कृष्ण का आश्रय लेकर प्रयत्न करता है। इसका अर्थ है कि वह आश्रय लेकर निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि वो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करने का प्रयत्न करता है। वो एक बार आश्रय लेकर पुनः पुनः अपनी अयोग्यताओं पर गहन विचार करते हुए तथा विशेष सहायता की याचना करते हुए अपने रक्षक श्री कृष्ण से दया करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त के द्वारा भगवान पर अपनी पूर्ण आश्रितता की भावना उसकी शुद्धि के लिए आवश्यक है।
वो बार बार यही विचार करता है कि यदि श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्त को सदा प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह श्री कृष्ण के सर्वाकर्षक नाम, रूप तथा लीलाओं में लीन रहकर ध्यान करे या भवसागर में डूबते हुए निराशा की स्थिति में हो, उसे किसी प्रकार श्री कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए। अब दूसरी शिक्षा है। श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म च अखिलम, अर्थात वे परम ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा समस्त कर्म को जान लेते हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण 3 बातें बताते हैं कि वह भक्त 3 बातों को जान लेता है। इन 3 बातों की हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली बात है वे तद ब्रह्म को जान लेते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो जरा मरण से छूटने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लेकर इसी दिशा में लगातार प्रयास करते हैं, वे तद ब्रह्म को जान लेते हैं। तद ब्रह्म ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा ब्रह्म। तत् शब्द का अर्थ है वह तथा ब्रह्म शब्द का अर्थ है चेतन। इस प्रकार तद ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ वह चेतन। ब्रह्म 2 प्रकार के हैं, एक है अहम ब्रह्म तथा दूसरा है तद ब्रह्म। अहम ब्रह्म का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ तथा तद ब्रह्म का अर्थ है मुझसे श्रेष्ठ एक अन्य ब्रह्म है। जो लोग केवल अहम ब्रह्म को ही जानते हैं परंतु तद ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वे पूर्ण ज्ञानी नहीं हैं। अहम ब्रह्म अस्मि ये वेद का वाक्य है, परंतु श्री चैतन्य के अनुसार यह वेदों का महावाक्य नहीं है, क्योंकि अहम ब्रह्म से आगे जो जानने की वस्तु है वो तद ब्रह्म है, अर्थात श्री कृष्ण है। मायावादी लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि ये वेदों का महावाक्य है, अर्थात ये वेदों का अंतिम निष्कर्ष है, परंतु हमें समझना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य वेदों का अंतिम निष्कर्ष न होकर वेदों का प्रारंभिक निष्कर्ष है। इस वाक्य से भक्ति का प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि एक नित्य चेतन आत्मा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पापों से मुक्त हुए पुण्यात्मा होते हैं वे श्री कृष्ण के आश्रय में भक्ति का अभ्यास करते हुए अहम ब्रह्म से परे तद ब्रह्म को अर्थात श्री कृष्ण को जान लेते हैं कि वे श्री कृष्ण ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। वे श्री कृष्ण ही परम भोक्ता, परम स्वामी तथा समस्त जीवात्माओं के एकमात्र सुहृद हैं। अब तीसरी शिक्षा है वे संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त पापों से मुक्त होते हैं तथा श्री कृष्ण के आश्रित होकर भजन करते हैं वे संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। तो यहाँ पर अध्यात्म का अर्थ है आध्यात्मिक शरीर। तो संपूर्ण अध्यात्म को जानने का अर्थ है कि वे श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान लेते हैं कि हम सभी श्री कृष्ण के सेवक हैं तथा उनका श्री कृष्ण की लीला में क्या स्थान है तथा श्री कृष्ण की सेवा में उनका क्या कार्य है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जन्म मृत्यु जरा और रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त पापों से मुक्त होते हैं वे समस्त कर्म को जान लेते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है तथा अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें समस्त कर्म भी ज्ञात हो जाता है। इसका अर्थ है कि वे यह जान लेते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा में उनका क्या कार्य है। श्री राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण के अनेक सेवकों के नाम बताए हैं तथा उनकी सेवा भी बताई है। श्री कृष्ण के अनेक सेवकों के नाम
जैसे विचित्र राव और मधुर राव आदि सेवक श्री कृष्ण की वंदना का कार्य करने वाले हैं। चंद्रदास, इंदुदास और चंद्रमुख आदि सेवक श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने वाले हैं। कलकंठ, सुकंठ, सुधाकंठ आदि सेवक संगीत की ताल देने वाले हैं। रोचक नामक सेवक श्री कृष्ण का कुर्ता सिलने का कार्य करता है। सुमुख, दुर्लभ और रंजन आदि सेवक श्री कृष्ण के वस्त्रों को धोने का कार्य करते हैं। पुण्यपुंज और भाग्य राशि नामक दो सेवक श्री कृष्ण के घर और घर के आसपास की सफाई करने वाले मेहतर हैं। रंगन और टंकण नामक सुनार श्री कृष्ण के लिए आभूषण बनाते हैं। पवन तथा कर्मठ नामक कुम्हार श्री कृष्ण के लिए मिट्टी के पार्थ चुनते हैं। वर्धकी और वर्धमान नामक दो बढ़ई श्री कृष्ण के लिए लकड़ी के पलंग तथा बैलगाड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त समस्त पापों से मुक्त हैं वे श्री कृष्ण के आश्रय में भजन करते करते अपनी सेवा के समस्त कर्म को जान लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्तिये, कि जो लोग बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए मेरे आश्रय में आकर के यत्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण अगर हमें मिल जाएं तो हमें सामान्य बातें नहीं मांगनी चाहिए। श्री कृष्ण के सामने हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए, है ना। तो सामान्य जो भिखारी होता है तो राजा के पास भी अगर जाता है और राजा के द्वार में खड़ा हो जाता है तो राजा तो उसे कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो क्या मांगता है राजा से? वो सामान्य चीज़ें मांगता है। घर मकान चाहता है, अच्छे वस्त्र चाहता है, और शरीर को निरोग करना चाहता है। तो इस प्रकार से भगवान से अगर हमें मांगने का अधिकार मिला और सही चीज़ नहीं मांगी तो अपना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रय में आकर के जो प्रयास करते हैं, क्यों प्रयास करते हैं? जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए। तो ये हमारा जो है भाव होना चाहिए, हैं? श्री कृष्ण के प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमने श्री कृष्ण का आश्रय लिया है। किस लिए आश्रय लिया है? जरा मरण मोक्षाय, तो बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मैंने श्री कृष्ण का ये श्री कृष्ण का आश्रय लिया है ना। तो फिर क्या होता है कि जो आश्रय लेता है श्री कृष्ण का जरा मरण से छूटने के लिए, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम, है ना। तो ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्, तो वे संपूर्ण ब्रह्म को जान लेते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्म को जानने का मतलब है श्री कृष्ण को जानना, श्री कृष्ण को जानना। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कृत्स्नम् अध्यात्मम, संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। तो संपूर्ण अध्यात्म को जानने का मतलब क्या है? अपना आध्यात्मिक शरीर। तो भगवान के धाम में हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो जब आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ करके आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम और कर्म चाखिलम, और अखिल कर्म को जान लेता है। तो अखिल कर्म को जानने का मतलब क्या है कि अपनी सेवा के कर्म को जान लेता है, श्री कृष्ण को जान लेता है। तो वो तद्ब्रह्म है, श्री कृष्ण तद्ब्रह्म है। और फिर संपूर्ण आध्यात्म, श्री कृष्ण ही संपूर्ण अध्यात्म है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के प्रयास करता है
बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए, तो वो क्या जान लेता है? तद ब्रह्म को जान लेता है और संपूर्ण अध्यात्म का आश्रय या संपूर्ण अध्यात्म को जान लेता है और संपूर्ण कर्म को जान लेता है। तो संपूर्ण कर्म को जानने का मतलब है कि अपने शरीर के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में हमारे कौन से कर्म होने चाहिए, इनको वो जान लेता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।